राजस्थान के श्री गंगानगर एक जगह है, वहां पे स्कैम हुआ है। ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ का स्कैम ट्रेडिंग के नाम पे किया गया है। मैं पिथौरागढ़ गया था, उत्तराखंड से। अगर कोई देखता है, आपके वहां पॉन्जी स्कीम पे 500-700 करोड़ का स्कैम पहले भी हो चुका है, अभी बहुत जल्दी होने वाला है। मैं अभी बता रहा हूँ, हल्द्वानी के अंदर होने वाला है। चारों को लाने का भी जो होगा कमीशन, उसमें से तुमको कमीशन हम जोड़ के दे देंगे। हम तुमको यहाँ पे एड ऑन करके दे देंगे इन चारों का कमीशन। जो नीचे नीचे 3-3 4-4 बंदे जो जोड़े जा रहे हैं ना, ये अगर आप लोग मुझे 10,000 रुपये देंगे 3 महीने के अंदर, 20,000 रुपये आपको वापस करूंगा। अगर आप लोग मुझे अपना 1 लाख रुपए देते हो 3 महीने के अंदर, आप मुझसे 2 लाख रुपए लेके जाइए। अगर आप मुझे 10 लाख रुपए देते हो तो 3 महीने के अंदर आप मुझसे 20 लाख रुपए लेके जाइए। और ऐसे ही करके मैं आपसे 5,000 से लेकर 10,000 करोड़ का स्कैम करके भाग जाऊंगा। ठीक ऐसी ही सेम घटना अभी हाल ही में हुई है। राजस्थान के श्री गंगानगर एक जगह है, वहां पे स्कैम हुआ है। ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ का स्कैम ट्रेडिंग के नाम पे किया गया है। क्या ये स्कैम है और इस स्कैम में क्यों लोग फंस रहे हैं, कैसे आपको लुभाया जाता है, क्या टेक्निक है और कैसे आप इन स्कैम से बच सकते हो, डिटेल में इस वीडियो में आपको बताऊंगा। क्योंकि मेरा काम है, अगर मैं आपको एजुकेट करता हूं तो मेरा काम है आपको अवेयर करना। क्योंकि ये स्कैम मोस्ट कॉमनली इंडिया के हर बड़ी सिटी में चल रहा है और आप कहीं उस स्कैम का शिकार ना हो, या आपका दोस्त, आपके फैमिली मेंबर कहीं उस स्कैम का शिकार ना हो। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, हर एक लव्ड वन के साथ जरूर शेयर करिएगा ताकि उसको भी अवेयरनेस आ जाए। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो, क्योंकि मैं यहाँ पे इंफॉर्मेटिव, एजुकेशन और ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियोस आप लोग के लिए लाते रहता हूँ, जो आपकी ट्रेडिंग स्किल्स को इनहेंस करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, तो बिना आपका समय बिताए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के श्री गंगानगर एक शहर से। यहाँ पर दो भाई हैं, एक अजय आर्य, एक दीपक आर्य। अब इन दोनों ने प्लान किया कि चलो इंडिया के अंदर बड़ा पैसा कमाया जाए। और बड़ा पैसा अगर हमको कमाना है इंडिया के अंदर तो 2 नंबर से होता है, वो गलत तरीके से होता है। सही तरीके से बड़ा पैसा कमा पाना तो बहुत टफ है, क्योंकि हम खुद इतनी मेहनत करके लगे हुए हैं, हमें पता है हम कितना यहाँ पर अर्न कर पा रहे इतनी इस मेहनत के बावजूद भी। लेकिन अगर यहीं पे अगर स्कैमर जो आता है, एक छोटा सा स्कैम, एक थोड़ा सा लालच देने की प्लानिंग करता है और बहुत बड़ा स्कैम कर जाता है। और ठीक इन्होंने भी ऐसे किया कि चलो फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर या ट्रेडिंग के नाम पर स्कैम किया जाए। स्कैम करने के लिए उन्होंने फॉरेक्स ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म यूज किया, क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया के अंदर रेगुलेटेड नहीं है। इंडिया के अंदर बैन लिस्ट पे सरकार ने पहले ही मना किया, भैया तुम इन्वेस्ट कर रहे हो, तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम देखो। हमने तो मना कर रखा है, और फिर भी लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग में ट्रेड करने लग जाते हैं या फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर पैसा देने लग जाते हैं। इन्होंने रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट कुछ प्लान बनाया, उसको मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, मल्टीपल इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू या मल्टीपल तरीकों के वेबिनार्स, वर्कशॉप्स के थ्रू उसको प्रमोट किया। और उसमें ये गारंटी दी गई कि आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसको हम 2 से 3 महीने के अंदर आपका पैसे को डबल या ट्रिपल कर देंगे। तो धीरे धीरे यहाँ से लोग जुड़ने लगे। और ये सारे स्कैम फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर इसलिए होते हैं क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म्स को बनाया जा सकता है। आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग के पोर्टफोलियोज में कितना ही प्रॉफिट दिखाया जा सकता है, क्योंकि ये रेगुलेटेड नहीं है, किसी भी एक्सचेंज के अंदर इंडिया के अंदर चलता नहीं है। ये बाहर से सारे ऑपरेट होते हैं, सबके सब सेल्फ ऑपरेटेड होते हैं। तो लोग सिर्फ प्लेटफॉर्म देख के या प्रॉफिट्स देख के यहाँ पर लालच में आ जाते हैं, और इन लालच जहाँ पर आ गया वहाँ पर स्कैम सबसे पहले आ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है तो आप अपने रिस्क पे कीजिए। अगर इंडिया के अंदर वैसे भी रेगुलेटेड नहीं है तो किसी अच्छे प्लेटफॉर्म से ही करिएगा। और यहाँ पर दूसरा जो स्कैम होता है मोस्ट कॉमन क्रिप्टोज के अंदर होता है, क्योंकि क्रिप्टोज के अंदर आपको पता है वॉलेट ही स्कैम गायब हो जाते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर अभी क्रिप्टोज के ऊपर जो गवर्नमेंट की नज़र है, और गवर्नमेंट ने 30% का टैक्स इंपोज किया, 1% TDS इंपोज किया, और गवर्नमेंट ने एक अथॉरिटी बनाई है FIU, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। इसके अंदर जो प्लेटफॉर्म रजिस्टर्ड है उसके थ्रू आप क्रिप्टोज को ट्रेड कर सकते हो या क्रिप्टोज में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप क्रिप्टोज के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो आपको पता है 30% टैक्स, 1% TDS पड़ता है, तो आपका प्रॉफिट तो ऐसे ही चला आएगा। और वहाँ अगर आपको क्रिप्टोज के बड़े मोमेंटम को समझना आता है, पढ़ना आता है, प्राइस एक्शन की नॉलेज है, तो क्रिप्टोज को ट्रेड करके भी आप काफी अच्छा पैसा बना सकते हो। अब आप कहोगे भाई क्रिप्टो ट्रेडिंग कैसे करें? क्रिप्टो ट्रेडिंग आप डेल्टा एक्सचेंज के थ्रू कर सकते हो। ये एक FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है। ये बेसिकली आपको क्रिप्टोज के अंदर सिर्फ ट्रेड करवाता है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। आप किसी भी अच्छे कॉइन के अंदर, फेवरेट कॉइन के अंदर यहाँ पर फ्यूचर ट्रेड कर सकते हो, अप टू 200x आपको मार्जिन मिल जाता है। और बिटकॉइन एंड इथेरियम जैसे कॉइन्स के आप ऑप्शंस को भी ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको 30% टैक्स नहीं देना, 1% TDS नहीं देना, जो प्रॉफिट है वो सारा आपका है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ से आप अपना अकाउंट ओपन करके ट्रेडिंग जर्नी चालू कर सकते हो विद अ ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो
इसीलिए मैंने बताया था कि फॉरेक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्कैम्स बन जाते हैं, क्योंकि लोग यहाँ पर फॉरेक्स के प्रॉफिट्स को बहुत रियल समझ लग जाते हैं। और फॉरेक्स के अंदर लोगों को ऐसा बताया जाता है कि फॉरेक्स के अंदर इतना पैसा है कि अनरियलिस्टिक प्रॉफिट्स बन जाएंगे आदमी कि आप महीने 2 महीने 3 महीने के अंदर आपका पैसा हम इतना ग्रो कर देंगे, इतना % रिटर्न दे देंगे। तो इन्होंने इस प्लान को या इस अपने मॉडल को कैसे एग्जीक्यूट किया वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ताकि आपको भी, आपके आसपास भी अगर ये चीज़ हो रहा होगा ना तो आपको समझ में आ जाए। इन्होंने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, मैंने कहा ना फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स खुद से बनाए जा सकते हैं। इन्होंने प्लेटफॉर्म यूज़ किया कैपमोर एफएक्स करके। एफएक्स आपने फॉरेक्स के सारे प्लेटफॉर्म्स आपको देखने को मिल जाते हैं। इन्होंने कैपमोर एफएक्स नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, ठीक है। इन्होंने उसको सेमिनार एंड वर्कशॉप्स करवाई, कई सारे सेमिनार्स करवाई, वर्कशॉप्स करवाई, उसको थ्रू प्रमोट किया। महाराष्ट्र और कर्नाटका जैसे स्टेट में उसको प्रमोट किया। एंड उसके बाद उसमें एंट्री फीस रखी 10,000 से 15,000। अब देखो यहाँ पर सारा गेम साइकोलॉजी का है। 10,000 से 15,000 रुपये एंट्री फीस रखना, जिनका कोई अस्तित्व नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ फॉरेक्स और हम इतना बड़ा रिटर्न दे रहे हैं, हम इतना बड़ा कुछ करने वाले हैं, या लोगों को अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, लोगों को बहुत बढ़िया पैसा कमा के दे रहे हैं। अगर आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है या अपने आप को वैल्यूबल दिखाना है तो अपनी जो फीस है वो हाई रखो हमेशा। ऐसा नॉर्मल से साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट होता है। लोगों को ये लगता है 10,000 अगर 15,000 रुपये फीस हमसे ले रहा है तो भाई कुछ तो बता रहा होगा अंदर, कुछ तो तगड़ा ही बता रहा होगा अंदर, है नहीं। तो लोग वैसे भी आएंगे। और जो 10,000 पे 20,000 से फीस पे कर सकता है वो 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए देने के लिए भी तैयार रहेगा। वहीं अगर मैं कोई 1000 बंदे वाले को पकड़ूंगा ना तो उसका अगर 10,000 भी चला गया तो ज़्यादा हल्ला करेगा। तो इसीलिए यहाँ पर इतनी बड़ी फीस रख के एक साइकोलॉजिकल गेम भी खेला गया, है ना। और वहाँ पर इन्होंने फेक ट्रेडिंग अकाउंट्स बनवाए, लोगों के अकाउंट्स खुलवाए, वहाँ पर फेक ट्रेडिंग, उनसे पैसा डलवाया। तो ये प्लेटफॉर्म जो है इन्हीं का है। लोगों के अकाउंट्स जो बनाए इन्हीं ने ही बनाए, उसमें जो पैसा डलवाया इन्हीं ने डलवाया। तो पैसा सारा किसके पास गया? इनके पास गया। तो प्लेटफॉर्म किनका है? इन्हीं का है। ओके, तो 10,000 से 10,000 को 25,000 हम बना देंगे। यहाँ पर 10,000 को आप हम ट्रेड करेंगे, हम पैसा, हम यहाँ पर अपनी टेक्निक, अपनी मेथड यूज़ करके, है ना, अपनी नॉलेज को यूज़ करके आपके 10,000 को 25,000 तक बना देंगे अगले 3 महीने के अंदर, ऐसे इन्होंने कहा। फिर उसके बाद इन्होंने यहाँ पे क्या चला है? पैरामिडिंग एंड पॉन्जी स्कीम। पैरामिडिंग एंड पॉन्जी स्कीम क्या होता है? देखो, पैरामिडिंग ये होता है, आपने बहुत सारे पैरामिडिंग स्कीम्स के बारे में सुना होगा कि टॉप पर बैठा है एफएक्स। मैं यहाँ पे एक बंदा बैठा देता हूँ एफएक्स, ठीक है, ये टॉप पर बैठा है। अब इसने कुछ प्लान बताया, इनने कहा कि भाई मेरे को तुम क्या दो, 10,000 रुपये दो, एंड इस 10,000 के बदले में आपको 3 मंथ के अंदर हम 25,000 रुपीज़ यहाँ पर देंगे, ठीक है। तो इन्होंने किसी एक बंदे को यहाँ पे अपने नीचे जोड़ दिया, किसी एक बंदे को, है ना, और भी नीचे जोड़ दिए। 3-4 बंदे इन्होंने इकट्ठा किए, 3-4 बंदे इन्होंने इकट्ठा किए, 3-4 बंदे इन्होंने इकट्ठा किए, 4 बंदे इकट्ठा किए। अब इन्होंने इनको बोला कि भैया अगर तुम ये 4 लोग, ये एफएक्स ने बोला कि 4 लोग अगर मेरे पास और बंदे लेके आते हो तो इन चारों का जो कमीशन बनेगा, है ना, जिन चारों को लाने का भी जो होगा कमीशन, उसमें से तुमको कमीशन हम जोड़ के दे देंगे, हम तुमको यहाँ पे ऐड ऑन करके दे देंगे इन चारों का कमीशन। जो नीचे नीचे 3-3 4-4 बंदे जो जोड़े जा रहे हैं ना, ये होती है पॉन्जी स्कीम। इससे ऊपर वाले को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, नीचे वाले को करनी पड़ती। इस तरीके से मॉडल से, ऐसे मॉडल से कई सारे लोग, कई सारे लोग यहाँ पर जुड़ते सारा पैसा बंदे के पास आ रहा है। और ये नीचे वाले इसलिए इसके लिए काम कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इनको परसेंटेज वाइज कमीशन मिल रहा है। इसको कहते हैं पैरामिड। ये क्या बन गया? पैरामिड बन गया, ठीक है। ये वाली स्कीमें चलती हैं। दूसरा यहाँ पे एक पॉन्जी चलता है। पॉन्जी क्या होता है? देखो समझो, पॉन्जी क्या होता है? पॉन्जी स्कीम हर गली नुक्कड़ में चलती है भाई। यहाँ पे स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, ये सब चीज़ें जहाँ पे आपको ज़्यादा रिटर्न्स की बात की गई, मेरे शहर हल्द्वानी में यहाँ पे इतनी पॉन्जी स्कीम चलती है। मैं पिथौरागढ़ गया था, उत्तराखंड से अगर कोई देखता है, आपके वहाँ पॉन्जी स्कीम पे 500-700 करोड़ का स्कैम पहले भी हो चुका है, अभी बहुत जल्दी होने वाला है। मैं अभी बता रहा हूँ, हल्द्वानी के अंदर होने वाला है। दिल्ली, मुंबई, हर जगह आपको हर 6 महीने में, 5 महीने में, हर 2-3 महीने में पॉन्जी स्कीम के घोटाले देखने को मिलेंगे। कैसे होते हैं? स्टॉक मार्केट ऐसे ही के नाम पर चलेगा। आपसे लिया 10,000 रुपये, ठीक है, आपको कहा 3 मंथ में आपको मैं 25 दे दूंगा, ठीक है। किसी दूसरे को कहा कि 3 मंथ के अंदर हम इस 10,000 को 25 करके 25,000 रुपये दे के दे देंगे। लेकिन इस 3 मंथ के टाइम में उन्होंने यहाँ पर नीचे कितने बंदे जोड़ दिए? पैरामिडिंग के थ्रू यहाँ पर उन्होंने 30 बंदे जोड़ दिए। तो 30 बंदों से पैसा आया, है ना, और जो 30 बंदों से पैसा आया उसी में से 10,000 वाले को 25,000 रुपये दे दिया। अभी 10,000 वाले क्या करेगा? नेक्स्ट 3 मंथ में लेके आएगा 1 लाख रुपये लेके आ जाएगा। कितना लेके आ जाएगा? 1 लाख रुपए लेके आ जाएगा, इसी उम्मीद में कि भैया 3 महीने के अंदर 1 लाख रुपए मेरा कितना हो जाएगा? 2 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख हो जाएगा,
राइट। एंड जैसे ही ये जो बड़ा अमाउंट है, जैसे जैसे बंदे अपना बड़ा पैसा लाने लग जाते हैं यहाँ पे, है ना, और ये इससे रिटर्न कैसे दे रहा है, ये रिटर्न कैसे दे रहा है, जो नीचे लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं, है ना, जो नए नए इस 3 महीने के ड्यूरेशन में नए नए बंदे आते जाएंगे, उनका पैसा आता जाएगा, जो जो पहले जुड़े हुए हैं, ठीक है, पहले से जुड़े हुए हैं उनको पैसा पहुंचता रहेगा, राइट। और जो नए नए आ रहे हैं उनको पहले वालों को एग्जाम्पल दिया जाएगा कि भाई इन्होंने कमाया है, उनसे रिव्यूज ले लेंगे, उनसे फीडबैक्स ले लेंगे। 10,000 इन्होंने 10 ही दिए, अगर ये 1 लाख रुपए देते ना तो इतना बन जाता, अगर ये 10 लाख देते ना इतना बन जाता, तो नया बंदा क्या दे देगा, 10 लाख रुपए दे देगा। अरे हाँ यार 10 लाख रुपए सही है, ये कमा तो रहे हैं लोग, ट्रस्ट बिल्डअप। और जो पैसा उनके पास किसी दूसरे से आ रहा है, पहले वाले को पैसा दे रहे हैं जिनने कम कम दिया है, जैसी जैसी बड़ा पैसा, और एक बार उनने 6 महीने के साल भर के ड्यूरेशन में एक बार उनके पास बहुत बड़ा पैसा इकट्ठा हो जाता है, तो क्या करते हैं, अब क्या ही देना, गायब हो जाओ, ठीक है। तो सेम चीज इन्होंने भी यहाँ पे किया, पैरामिडिंग एंड पॉन्जी स्कीम्स के थ्रू यहाँ पे इन्होंने चीजें चलाई, ठीक है। और ऐसे ऐसे करके लोग इन पर फंसते गए और इनके पास बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ पे कलेक्ट हो गया। अभी ये स्कैम पकड़ा कैसे गया वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखो ये जनवरी में हुआ, 2025 जनवरी में श्री गंगानगर पुलिस पर रिपोर्ट की गई कि भाई यहाँ पे हमारा पैसा नहीं मिल रहा है। जब लोगों को पैसा मिलना बंद हो जाता ना, देन वो स्टार्ट रिपोर्टिंग। जब उनको पैसा मिल रहा है तब तक तो लालची है, अरे वाह यार बहुत अच्छा मिल रहा है, लेकिन वो कभी सोच नहीं रहा कि यार इतना इजी रिटर्न, इतना इजी मैंने मेरे को कैसे मिल सकता है। लेकिन जैसे पैसा मिलना नहीं हुआ और उनका बड़ा, उन्होंने छोटे छोटे रिटर्न के चक्कर में बड़ा बड़ा पैसा लगाना चालू कर दिया, बड़ा पैसा लगाना चालू कर दिया, कंपनी गायब। तो लोगों ने कंप्लेन की तो इस जो स्कैम है उसका पर्दाफाश हुआ 2025 में जनवरी के लास्ट मंथ में, ये फैब चल रहा है, जैन के मंथ में हुआ था। और इसमें से पुलिस ने ऑलमोस्ट 2000 करोड़ के आसपास का स्कैम जो है उसको अनकवर किया। और इन्होंने बताया कि इसमें करीबन हमने सिर्फ फर्स्ट या सेकंड लेयर को कवर किया है, अकाउंट्स को रिकवर किया है। इसमें 70-75 बेनामी अकाउंट है ना, फ्रॉड अकाउंट है, जिसके अंदर काफी बड़े अमाउंट में एक्सपेक्ट किया कि बड़े अमाउंट में कैश है ना। और ऑलमोस्ट ये स्कैम जो अभी सिर्फ फर्स्ट सेकंड फेज में पुलिस ने अनकवर किया तो 2000 करोड़ के आसपास का निकल के आ रहा है। और अगर 70-75 जो हमारे लेयर्स हैं उसको अगर अनकवर करेंगे, उसको अगर चेक करेंगे, उन अकाउंट्स को अगर खोलेंगे तो ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ के आसपास का स्कैम ये बताया जा रहा है। और जो इसका मेन लीडर है जो कि अजय आर्य है, वो अभी दुबई में छुपा हुआ है, गायब है, उसको पुलिस ढूंढने की प्लानिंग कर रही है। और ऐसे स्कैम में, ऐसे चक्कर में लोगों का कई लाखों रुपए यहाँ पर चला, किन्हीं का तो करोड़ों रुपए भी यहाँ पर चला गया है। ऑलमोस्ट 70-75 हजार कंप्लेन उस एक अकाउंट, जिस अकाउंट में इन्होंने पैसा जमा किया उसके अंगेंस्ट में गवर्नमेंट पर गई हुई है, ठीक है। तो ये चीजें, अब पैसा तो गया, लालच आप ही के ऊपर था, आप ही ने ही ये इन सब चीजों में पार्टिसिपेट किया, आप ही ने ही ये सारी चीजें की। कोई नए बंदा जो खुद जोड़ रहा है, कह रहा है मैं भी कमा रहा हूँ, तू भी आ जा, तेरे अपने फैमिली से भी लेके आ गए, दूसरे के फैमिली से भी लेके आ गए, तीसरे के फैमिली से भी लेके आ गए, किसके थ्रू, पैरामिडिंग के थ्रू, है ना। और उसी के साथ जो बंदा चला रहा है वो पॉन्जी स्कीम चला रहा है, राइट। और ऐसे ऐसे करके बंदे यहाँ पर फंस गए। अब बात करते हैं कि भाई अब पैसा आएगा नहीं आएगा, कितना आएगा, कैसे आएगा, ये सब पुलिस जाने, क्योंकि पैसा तो गया, वो अभी आने वाला है नहीं, राइट। अब पुलिस से यही बता सकती है कि इतना करोड़ का स्कैम हो गया है, या जो उनके पास प्रॉपर्टीज होगी, जो उनके पास गाड़ियां होंगी, जो उनके पास घर होगा, उसी को जब्त कर पाएगी। बंदा तो भाग गया, बंदे ने अपने पैसे को कन्वर्ट किया यूएसडीटी में, बंदा गायब हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग करके अपना पैसा लेके चला गया, ठीक है। और इसीलिए चला गया क्योंकि उसके पास बहुत अच्छा पैसा है। दूसरा देश वेलकम करता है कि भैया आओ, आप हमारे पास लेके आ रहे हो डॉलर्स, लेके आओ, क्योंकि डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कोई नहीं रोकना चाहता, है ना। तो वो पुलिस जाने। लेकिन अब हमारे पास, हमको क्या इससे सीखने को मिलता है, हम वो समझते हैं, ठीक है। चलिए अब समझते हैं कि लोग ऐसे स्कैम्स के अंदर फंस कैसे जाते हैं। सबसे पहला रीजन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, हाई रिटर्न्स। देखो सबसे ज्यादा इंसान वहीं फंसता है जहां पर उसको सबसे ज्यादा लालच दिया जाता है, ठीक है। हम लोग इतना कुछ सिखाते हैं, इतना कुछ समझाते हैं, एजुकेशन पर काम करो, आप सीखो, सीख के काम करो, लेकिन कल के दिन में कोई नया बंदा आएगा, आपसे कह देगा कि भाई मैं 30-40 लाख 50 लाख का आपको प्रॉफिट दिखाएगा, एंड ही विल स्टार्ट सेइंग कि मैं ये प्रॉफिट आपको भी करवा दूंगा, आप भी ऐसी प्रॉफिट कमा लोगे, आप भी ऐसा ही कुछ कर लोगे, और आपको भी मैं क्या बोलते हैं करोड़पति बना दूंगा, ये बना दूंगा। तो आप डेफिनेटली उधर जाओगे, एजुकेशन पर आप ध्यान नहीं दोगे। तो सेम चीज, जितने ज़्यादा हाई रिटर्न्स का वादा किया जाता है, जितने ज़्यादा हाई रिटर्न्स दिए जाते हैं, लोग सबसे ज़्यादा वहाँ पर लालच में आते हैं, क्योंकि हर मिडिल क्लास, एक लोअर मिडिल क्लास का सपना होता है कि जो मैं इनकम कर रहा हूँ, मेरे को कुछ एडिशनल इनकम मिल जाए, उससे ज़्यादा मेरे को कोई यहीं से पैसा मिलने लग जाए तो मेरे लिए बेस्ट है, मैं बहुत जल्दी अमीर बन जाऊँगा, ठीक है। तो अमीर बनने के सपने, ट्रस्ट फैक्टर बिल्डअप किया जाता है कि इट्स नॉट मोस्ट कॉमन ट्रस्ट फैक्टर। अगर मैं बात करूँ तो ये होता है कि आपको कहा जाएगा, आपका ही कोई फ्रेंड बोलेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, पैरामिडिंग
कि भाई मेरे भाई भी कर रहा है, या मेरा ताऊ का लड़का भी कर रहा है, मेरे चाचा का लड़का भी कर रहा है, मेरा दोस्त ने भी डाले हुए हैं अपने इतने पैसे, मैंने खुद डाले हुए हैं अपने इतने पैसे, ये देखो यहाँ पर मेरा इतना पैसे चल रहा है, आप भी डालो, मेरे को इतना मिल रहा है, तुम भी कमाओगे। ये स्टेटमेंट जहां पर तुमको सुनने को मिल जाए, समझ लो वो स्कैम है। 100%, 101% स्कैम है। ट्रस्ट फैक्टर बिल्डअप किया जाता है, फैंसी वेबसाइट्स बनाई जाती है, फेक रिव्यूज डलवाए जाते हैं, है ना, फेक प्रमोशंस उसके किए जाते हैं। ओके, एंड उसके बाद कुछ सोशल प्रूफ्स होते हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू भी ये चीज़ें की जाती है। अभी आपने हाल ही में देखा होगा ऑक्टा एफएक्स, कुछ टाइम पहले न्यूज़ आया था, 800 करोड़ का स्कैम करके भाग गया था। कुछ पॉन्जी स्कीम है वो भी चला रहा था, कुछ रिटर्न्स का उसने वादा किया, लोगों ने अपना वहाँ पर पैसा रखना चालू कर दिया, एंड वो 800 करोड़ के गायब हो गया। उसको प्रमोट कितने बड़े बड़े एक्टर्स कर रहे थे, कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज कर रहे थे, कितने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स ऑक्टा एफएक्स कर रहे थे, एंड लास्ट में गायब हो गया। तो इससे क्या होता है ना कि एक ट्रस्ट फैक्टर लोगों के अंदर बनता है कि यार भाई ये इन्फ्लुएंसर कर रहा है, स्टॉक बंडल कर रहा है, तो चलो मैं भी कर लेता हूँ, राइट। सोशल प्रूफ्स हो जाते हैं कि यार भैया लोगों के वहाँ पर रिव्यूज़ डाल दिए, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अच्छे रिव्यूज़ डाल दिए, एंड बड़े किसी बंदे से बात करवा दी, कोई बड़ा सा फंक्शन करवा दिया, बड़ा कुछ करवा दिया, तो इससे ट्रस्ट फैक्टर बन जाता है। वेल, ऐसी ट्रस्ट फैक्टर, जैसे अगर मैं डेल्टा एक्सचेंज पर काम कर रहा हूँ, डेल्टा में मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो आपको भी कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट होगा कि हाँ ये भाई डेल्टा पर काम करता है, ट्रेड करता है, तो रिलायबल होगा। मैं भी इसलिए काम कर रहा हूँ क्योंकि वो एक FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट लेती है। लेकिन एफएक्स जैसे जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट नहीं लेती, कहती नहीं हमारी तरफ से सब बैन है। अब आप कर रहे हो, आप पैसा चला आता है एफएक्स ट्रेडिंग के अंदर, और फिर आप कंप्लेन करने जाते हो, तो उल्टी कंप्लेन आप पर होगी कि भाई आपने क्यों किया जब हमने मना किया हुआ, क्योंकि इलीगल होता है। ठीक है, तो ऐसी तरीके से लोग यहाँ पर फंस जाते हैं, जिसकी वजह से इतने बड़े स्कैम एग्जीक्यूट कर पाते लोग। अब आपको सिंपल सा बात है कि अब आप अपने आप को कैसे बचाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी किसी में से, आपका कोई रिलेटिव, आपके कोई जानने वाला, आपका कोई यार दोस्त कभी ना कभी फंसा होगा, आप भी कभी ना कभी फंसे होंगे। मैं भी फंसा था एक टाइम पे, है ना, मैंने भी कई लोगों को 5-5, 10-10, 20-20 हज़ार ऐसी टेलीग्राम्स के थ्रू दिए हुए थे। मैंने भी सोचा कि 24 घंटे मिल जाएगा, लेकिन मिला कुछ नहीं। ओके, तो सबसे पहली चीज़ आपको कैसे प्रोटेक्ट करना है, अगर आप कोई भी एंटिटी के साथ जुड़ रहे हो जो कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आपको प्रोवाइड करिए, कोई फाइनेंशियल चीज़ प्रोडक्ट आपको दे रही है, ओके, जिसमें आपका कुछ रिटर्न्स मिल रहा है, कुछ वादा आपको किया जा रहा है, तो वो या तो सेबी रजिस्टर्ड होना चाहिए, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, है ना, या RBI रजिस्टर्ड होना चाहिए, RBI के थ्रू उसको अथॉरिटी मिलनी चाहिए। बैंक्स में आप पैसा रखते हो, रेगुलेटेड बाय RBI। अब म्यूचुअल फंड में, स्टॉक्स में, इंडियन स्टॉक मार्केट में, ऐसा इधर उधर जो भी सिक्योरिटीज में पैसा डालते हो, रेगुलेटेड बाय सेबी। ओके, आप क्रिप्टोज के अंदर अभी ट्रेड करते हो, रजिस्टर्ड बाय FIU। ठीक है, तो ये एंटिटीज है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज है जो ट्रैक करते हैं यहाँ पे। ओके, फिर उसके बाद आते हैं टू गुड टू बी ट्रू ऑफर्स, है ना, कि भाई गारंटीड रिटर्न्स जहां पर बोल दिया जाता है, जैसे ना आपको जो बहुत ही अच्छे ऑफर्स लगते हैं, इन ऑफर से हमेशा बच के रहना, है ना। और खासकर ये आपको ये पॉन्जी स्कीम्स तो अभी ज्वेलरीज के कुछ शॉप में भी चलने लगी है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र का कहीं का केस भी आया था कि ज्वेलरी शॉप वाले लेके पैसा भागे कि हमारे पास एक स्कीम आई है। मैं तो अभी तो सारी स्कीम हर एक ज्वेलरी शॉप पर चलती, चाहे वो बड़े बड़े ज्वेलरीज ब्रांड हो, उनमें भी स्कीम चलती है, लेकिन वो वही स्कीम, उनकी जो स्कीम होती है वही स्कीम होती है जो बैंक के दायरे में आती है, जो मतलब एक एक्चुअल स्कीम होती है। लेकिन कुछ उन स्कीम्स के नाम पर फर्जी स्कीम्स भी चलाते हैं, है ना, वो भी पॉन्जी स्कीम कि अब हमारे पास इतना महीना रखिए अपना पैसा, 3 महीना 6 महीना रखिए, आपको इतना सोना फ्री, या आपको इसका डबल आप सोना खरीद लोगे या कुछ भी खरीद लोगे, ऐसे मतलब आपको लुभाने की कोशिश। और गारंटीड है, लिखित में ले लो, ब्लैंक चेक ले लो, ये कर लो, जितना एग्रेशन हो आपको पैसा लेने के लिए दिखाते, समझ लो उनको कितने इंपॉर्टेंट उनके लिए वो पैसा है कि एक बार पैसा आ जाए बात खत्म। वो सिर्फ आपसे आपकी जेब से पैसा निकालना चाहते हैं। तो जितने भी बहुत ही अच्छे ऑफर्स आपको मिलते हैं ऐसी स्कीम्स के अंदर, फ्रॉड है। ठीक है, फिर है हार्ड कॉपी कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर आप कोई भी स्कीम, इस टाइप की किसी भी स्कीम, मतलब अगर आप ऐसी पॉन्जी स्कीम्स तो आप बचोगी, लेकिन अगर नॉर्मल भी कोई स्कीम आप करवाते हो, उसका हार्ड कॉपी आपके पास, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई रजिस्टर्ड एग्रीमेंट, कुछ ना कुछ होना चाहिए, ताकि आपके पास कोई वैलिड प्रूफ हो उस चीज़ का, चाहे वो स्कीम जेन्युइन हो चाहे फेक हो। आपका काम क्या है कि अगर आप पैसा कहीं पे दे रहे हो, कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसका कोई ना कोई लीगल टर्म पे एग्रीमेंट होना जरूरी है। फिर आता है रिव्यू एंड
कंप्लाइंस, ठीक है, उसके रिव्यूज़ वगैरह चेक किया करो कि भाई कंपनी के बारे में रिसर्च करो, कहाँ पर रजिस्टर्ड है, क्या नाम है, क्या काम करती है, कैसे काम करती है, क्या रिव्यूज़ मिले हुए हैं, कितने टाइम से सर्व करी, क्या रिकॉर्ड है, कितना पास रिकॉर्ड है, रजिस्टर्ड है नहीं है, सेबी रजिस्टर्ड, RBI, FIU कहीं तो रजिस्टर्ड होना चाहिए, राइट। तब जाके आप आगे फॉरवर्ड अपना स्टेप लो। फिर है फाइनेंशियल एजुकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फाइनेंशियल एजुकेशन होना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इंटरेस्ट रखते हो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, या आप ट्रेडिंग करते हो, FNO ट्रेड करते हो, स्टॉक ट्रेड करते हो, क्रिप्टो ट्रेड करते हो, फॉरेक्स ट्रेड करते हो, कोई सी भी अगर आप ट्रेडिंग करते हो, कोई सी भी टाइप में इन्वेस्टमेंट करते हो, चाहे आप FDs में पैसा डालते हो, चाहे म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालते हो, चाहे आप बैंक्स में पैसा डालते हो, मीन्स आप अपनी मेहनत की कमाई किसी दूसरी एंटिटी के भरोसे छोड़ रहे हो, तो उस एंटिटी के बारे में नॉलेज होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। ट्रेडिंग कर रहे हो तो ट्रेडिंग की एजुकेशन होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो इन्वेस्टिंग का A to Z आना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। बिना सोचे समझे आंख बंद करके अपना पैसा अगर आप कहीं पे भी रख रहे हो तो आप गैम्बल ही कर रहे हो। आया तो आया, गया तो सारा गया, ये आपका माइंडसेट है। तो फाइनेंशियल एजुकेशन जितनी अच्छी होगी उतने अच्छे तरीके से आप मार्केट में काम कर पाओगे। और अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ाने के लिए आप मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको फाइनेंशियल लिटरेसी, स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग वगैरह सब कुछ सिखाता हूँ विद माई एक्सपीरियंस ऑफ 4 to 5 ईयर, जो मैं 2020 से स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग कर रहा हूँ एक्टिवली। आपको ट्रेडिंग सीखनी है, आप लाइव स्कैल्पिंग सीरीज देख सकते हैं, वहाँ पर आपको प्रॉपर ट्रेडिंग सीखने को मिल जाएगी। आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग सीखनी है, क्रिप्टो ट्रेडिंग की वीडियोस मेरी देख सकते हैं, वहाँ पर आपको ट्रेडिंग कैसे करना है समझ में आ जाएगा। आपको इन्वेस्टिंग सीखनी है, कुछ इन्वेस्टिंग की वीडियोस भी मेरे पास होंगी, वो भी और बहुत जल्दी और आने वाली है, उससे भी आप सीख सकते हैं। तो सीख के ही मार्केट में काम कीजिए या किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर इंटरेस्ट रखिए। जब तक आपको उसकी नॉलेज नहीं है वहाँ पैसा लगाओगे तो आप समझ लो सीधा सीधा अंधेरे में तीर छोड़ रहे हो। लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो सारा पैसा गया। और यहाँ पर पैसा जाने का मतलब है आपकी मेहनत की कमाई सारी की सारी चली जाएगी। तो इस तरीके के स्कैम से बच के रहो। आपके आसपास जितने भी महीने के 2%, 5%, 4%, 10% इंटरेस्ट आपको दे रहे हैं, हम स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, ये लगाते हैं, वहाँ लगाते हैं, बिल्कुल भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। जो ऐसा कर रहा है उसको भी अवेयर करो, जो ऐसे में फंस रहे हैं उसको भी अवेयर करो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो टू स्प्रेड द अवेयरनेस। एंड आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, समझ में आया होगा कि किस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। अगर आप में से कोई भी अगर ऐसी चीज़ों में फंसा हुआ है तो भाई बहुत मुश्किल है, टाइम से अपना पैसा निकाल लो, है ना। क्योंकि आपको जेन्युइनली सोचना पड़ेगा कि अगर बैंक मुझे साल का 3 से 4% दे रहा है, म्यूचुअल फंड, एक अच्छा म्यूचुअल फंड 12 से 15% मैक्स पर जाता है, तो ये कौन लोग हैं, ये लोग कहाँ से आते हैं जो महीने का आपको 10, 20, 30%, 3 महीने में आपका पैसा डबल कर दे रहे हैं। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी फंड मैनेजर कंपनी क्यों नहीं बन जाती अगर इनके अंदर इतनी कैपेबिलिटीज है। अगर मैं भी अपने ट्रेडिंग के अंदर कोई कैपिटल डबल कर देता हूँ, एक ट्रेड के अंदर चलो मान लिया मेरा कैपिटल डबल हो जाता है, इसका मतलब ये थोड़ा है कि मेरे पास जितना पैसा सब एक ट्रेड में लगा के उसको डबल कर दूंगा, नहीं ना। वो ट्रेडिंग में पैसा डबल होना अलग चीज होता है, लेकिन ओवरऑल मेरा फाइनेंशियल्स डबल होना उसको सालों लग जाएंगे, ठीक है। तो उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि वो बड़ा फाइनेंस स्लो एंड स्टडी ग्रोथ में काम करता है, कंपाउंडिंग की तरह काम करता है। लेकिन जो ऐसे क्विक रिटर्न्स होते हैं ये मोस्ट प्रोबेबली 100% ऑफ द टाइम स्कैम्स होते हैं। आप इन स्कैम से बच के रहिए और औरों को भी बचाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।